जो हमने अभी घर का एड्रेस लगाया ना, दैट इज शोइंग 18 hours and 25 minutes। ये रोड है। अभी आगे एक HP का फ्यूल पंप दिखा रहा है। अभी एक सीन हो गया, बहुत बड़ा स्नेक आ गया सामने। सो कैन नॉट ड्राइव फॉर मोर मे बी 50 kilometers। पणजी इज मोर 315 kilometers फ्रॉम हियर। भाई एक तो ये जंगल वाला रोड। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कूर्ग। हो गए अपन भी फुल ऑन रेडी एंड ये रहा अपना लगेज भी पूरा सेट है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ रिटर्निंग जर्नी एंड द रूट विच वी आर टेकिंग इज दिस। ये जो कोस्टल रोड दिख रहा है आपको, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं मैंगलोर होते हुए आगे फिर घर के लिए। ये रही अपनी कार भी फुल ऑन रेडी है। नीचे ही वो कैफ़े है, पहले चलते हैं कैफ़े में, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ खाते हैं, देन विल स्टार्ट विद द जर्नी। सो हेलो यू गाइस, अनदर डे, अनदर वीडियो एंड अनदर ड्राइव। वेलकम बैक। लगेज अगर परफेक्टली मैनेज करो ना तो कैसे अच्छे से सब सेट हो जाता है। तो हो गया अभी सब सेट। हियर्स द कैफ़े, लेट्स गो टू द कैफ़े एंड हैव अ कॉफ़ी। What we had is a veg sandwich and now coffee। अभी फटाफट से ख़त्म करते हैं अपनी कॉफ़ी एंड चलते हैं बाहर। थोड़ा थोड़ा सा बारिश जैसा अभी क्लाइमेट हो रहा है। तो अभी भाई कॉफ़ी पीते पीते टाइम हो गया है, दैट इज़ 12:05 एंड मैप में जो हमने अभी घर का एड्रेस लगाया ना, दैट इज़ शोइंग 18 hours and 25 minutes। सो अराइवल इज़ ऑफ 6:30 टुमारो मॉर्निंग। इतनी रश हो गई आगे गाड़ियों की कि अभी इसे रिवर्स में निकालनी पड़ रही है। What we are thinking right now is we'll go from the coastal route is going through मुर्डेश्वर। तो हम लोग ने वही डाला है फिलहाल, तो उसके लिए टाइम दिखा रहा है 6 hours and 10 minutes फॉर आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। अभी यहाँ पे दिखा रहा है लो फ्यूल लेवल, डिस्टेंस टू एम्प्टी इज 157। तो सबसे पहले जाते हुए करते हैं फ्यूल अप। चलो लेट्स गो। फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम कूर्ग। हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। यहाँ पे रुके, यहाँ से करा लेते हैं एयर टॉपअप, क्योंकि जब से हम लोग ने ये जर्नी स्टार्ट की है ना, एक भी बार एयर नहीं चेक की है। वैसे तो टायर प्रेशर दिखा रहा है एंड ऑल टायर्स आर 31 PSI, तो विल सेट ऑल फॉर 34। So Murdeshwar is 287 kilometers. It will take us 6 hours and 6 minutes. Arrival is of 8 PM. चलो let's go। अभी हवा भरते टाइम अच्छी खासी धूप निकली थी। देखो हार्डली 2 किलोमीटर भी नहीं आए और ऐसी बारिश स्टार्ट। बहुत बढ़िया रोड है। अभी आगे एक HP का फ्यूल पंप दिखा रहा है, कितना दूर है वो नहीं पता। एंड अपना जो फ्यूल है वो अभी इंच दिखा रही है 128 किलोमीटर्स की, तो उसके पहले तो आ ही जाएगा। बट लुक एट दिस रोड यार। हाँ ये देखो, HP पेट्रोल पंप इज 3 किलोमीटर्स। अभी एक सीन हो गया, बहुत बड़ा स्नेक आ गया सामने। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट तनु गॉट सो स्कैर्ड कि वो ऐसे आराम से पीछे रिक्लाइन होकर बैठी थी एंड शी शाउटेड लाइक एनीथिंग। बट लकीली हम लोग ने थोड़ा गाड़ी स्लो किया एंड वो पास हो गया। बहुत बड़ा स्नेक था, मींस फ्रॉम दिस, ये जो मार्क्स है ना राइट में, वहाँ से लेके हाफ द रोड तक इतना बड़ा स्नेक था। एंड ये आ गया HP का पेट्रोल पंप, जाके रिफ्यूल करते हैं। पेट्रोल नो पेट्रोल। देखा, ये ऐसा सीन रहता है यार, 24 आवर्स ओपन रख के क्या फ़ायदा अगर आपके पास पेट्रोल ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। वैसे तो रेंज है मोर 125 किलोमीटर्स की। पास तर ते झालं असं ना, म्हणजे हा ते पास झालं असं गेलं ते खाली मला ते त्या लेफ्ट रेअर व्ह्यू मिरर मधनं दिसलं, जाताना दिसला ना, जाताना तो दिसलं. रेसिड्यू नाही सोडला आणि त्याने काय म्हणजे चिरवडला असता खाली तर दिसलं असतं. हा नाही मेला नाही तो, गेला तो प्रॉपर पास झाला. चांगलं नसतं असं.
ऍटलीस्ट आपल्याकडनं तर. अरे बट तो असा अचानक मध्ये आला, हा, आपण काय त्याला जाऊन आम्ही मारला नाही didn't किंवा go to काय नाही. beat, मग समजलं ते मला. पण केवढा मोठा होता ना तो. हो खूपच मोठा होता. वन मोर पेट्रोल पंप, अभी यहाँ पे जाके चेक करते हैं. यहाँ पे मिल जाएगा आराम से. 111 रुपीज़ द रेट इज. लेट्स से कितना जाता है वो. So total full fuel what we are getting is around 34 liters you can put, ma'am. 34 हाँ. 34. So 34 liters fuel is in. मतलब अराउंड 10 लीटर्स था. अभी पेमेंट करते हैं और निकलते हैं. लेट्स कंटिन्यू. अभी टेंशन नहीं है, अभी रेंज आ गई है 570 की. सो अभी करते हैं अपना ट्रिप बी सेट. सो मोर 257 kilometers to go. Time is showing 5 hours and 26 minutes. ETA is of 8:15. So we have to continue more for 51 kilometers on this same stretch of road. And ये roads बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया. अभी सब ऐसे ही सुंदर सुंदर पैच आ रहे हैं रोड्स के. And easily we are able to maintain a speed of 60-65. सेफ स्पीड तो वही है ऐसे रोड्स पे, क्योंकि पता नहीं चलता कि कभी कौन सी गाड़ी सामने से आ जाए ओवरटेक करते हुए. एंड देन वी आर न्यू ओवर हियर, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द लोकल्स. ये देखो ऐसे पूरे पैचेस हैं, क्या ही मस्त लग रहा है. ये अभी हम पहुंचे कोई तो एक टाउन में, एग्जैक्टली पता नहीं. इट इज शोइंग NH 275, बट अच्छा खासा बिजी एरिया है. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, फ्यूल पंप्स है. पीछे एक CCD भी गया. अभी तो कहीं रुकने का प्लान है नहीं. ये लोग यहाँ पे ऐसी गाड़ी चला रहे हैं एकदम आराम आराम से. मोर 237 kilometers टू गो. वेलकम टू द सिटी ऑफ पर्ल ऐसा करके एक पीछे बैनर गया. मैंगलुरु इज मोर 55 kilometers फ्रॉम योर. एंड अभी टाइम हो रहा है वो है 3:45. एंड ये रोड पे भाई यहाँ के जो लोकल्स है क्या ही ड्राइव कर रहे हैं. मतलब ओवरटेकिंग तो ऐसे चल रही है जैसे कि कोई रेसिंग हो. देखो सामने से ऐसे पूरा एक गाड़ियों का झुंड आ जाता है और इन लोग इसमें भी ओवरटेक करने देखते हैं. वो जो आगे जो टेम्पो जा रहा है ना, वो पिकअप ट्रक या फिर वो कैसे बस है, वो मिनी बस, वो तो भाई मेरे में अभी घुसते घुसते रह गया. उसको इतनी घाई है और कोई है भी नहीं उसमें. सो एनीवेज मैंगलुरु इज़ मोर 55 kilometers. तो मैं सोच रहा हूँ 55 kilometers ड्राइव करता हूँ, देन आई टेक अ ब्रेक, आई विल ईट समथिंग. अभी लग रही है भूख. व्हाट अबाउट यू, व्हाट यू वांट टू ईट? I don't. You don't want to eat? It's okay. I'll wait and I'll eat and I'll have a coffee as well. रोड तो बहुत सही है बट अभी थोड़े से रोड्स जो है ना वो बिजी हो गए हैं. मे बी ड्यू टू सैटरडे और दिस इज़ द ओनली रूट टेकिंग अस फ्रॉम कूर्ग टू मैंगलोर. सो फार सो गुड. ये आ गया बोर्ड मैंगलुरु 55 एंड हसन इज़ 130. नाउ वी हैव टू टेक अ लेफ्ट एंड कंटिन्यू. वेदर देखो यार, फुल क्लाउडी वेदर हो गया है. ऐसे लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है. वो भी सिर्फ बारिश नहीं, ऐसे बारिश होगी कि कुछ पूछो मत, आगे की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी. ऐसा डार्क हुआ है. जब कोई टाउन आ रहा है तो दैट टाइम द स्पीड इज गोइंग डाउन 20-30, और एल्स ये ऐसे रोड पे इजीली वी आर एबल टू मेंटेन अराउंड 50-55 kilometers per hour. एवरेज फ्यूल इकोनॉमी व्हाट वी आर गेटिंग इज 16.4 आफ्टर द ट्रिप. तो फ्यूल अप करने के बाद मैंने ट्रिप भी जो है वो सेट कर दिया था. एंड वी हैव कवर्ड टोटल ऑफ 54 kilometers टिल नाउ. ये आ गया अभी हाईवे. मैंगलुरु इज लेफ्ट एंड इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स बैंगलोर यू हैव टू टेक अ राइट. सो मैंगलोर इज मोर 39 kilometers. अब ये बढ़िया हाईवे है, अभी कोई टेंशन नहीं. वैसे वो भी अच्छा ही था बट वो सिंगल लेन होने की वजह से है ना ओवरटेक करने नहीं मिल रहा था. और वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे ओवरटेक कर रहे थे कि यू नो डायरेक्ट आंख पे आ रहे थे. सो दिस इज़ बेटर नाउ. अभी आराम से अपन 80-90 पे क्रूज करते हुए जा सकते हैं. मोर 187 kilometers टू गो एंड द टाइम इज 4:11. ETA is of 8. 3 hours and 52 minutes it will take us to reach. वेलकम टू मैंगलोर. पहुंच गए भाई हम मैंगलोर में.
आगे ये राइट लेना है और राइट लेते ही थोड़ा सा ट्रैफिक दिखा रहा है. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 101 एंड टू गो इज 157. अभी लग रही है भूख, अभी कुछ खाना है, बट ये ऐसे सिटी में नहीं रुकना है, कहीं आउटस्कर्ट्स में रुकेंगे और थोड़ा आगे जाके. कुछ सिंपल सा खाना है, डोसा कॉफ़ी वैसे ही कुछ, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 4:46. ये ब्रिज को देख के यार मुझे वो अपने पवई वाले ब्रिज की याद आ रही है. यहाँ पे और 2-3 ब्रिजेस गए. अभी हमें करेंटली मैंगलोर सिटी में सिर्फ आने के लिए ब्रिज है, मतलब टू गो टूवर्ड्स कूर्ग साइड, बट यहाँ से जाने के लिए यार नीचे से ही जाना पड़ रहा है. सो दिस इज़ ऑल मैंगलोर सिटी. अभी रुकना है कहीं पे, कुछ खाते हो, थोड़ा सा फ्रेशन अप होता है, क्योंकि कार ने भी 2 बार बता दिया प्लीज़ टेक अ ब्रेक, तो अभी रुकना पड़ेगा. देखो ऐसे ही ये पूरा बिजी रोड है बहुत टाइम से. अभी जाके आया है थोड़ा सा अच्छा पैच रोड का. एंड अगर आप ये देखो तो लेफ्ट में ही बीच है या लेक है पता नहीं, बट ब्लू पानी दिखा रहा है. सो नाउ वी आर क्रॉसिंग मैंगलोर एंड उडुपी जो है ना वो यहाँ से दिखा रहा था 40 किलोमीटर्स. नाउ द रोड्स आर बेटर. रोड तो वहाँ पे भी बेटर थे, बट कंजेशन बहुत था, इसके लिए बहुत बोर हो रहा था गाड़ी चलाने. एंड ये आ गया उडुपी टोल वे. We did the best part by taking this annual pass. हमें लगा नहीं था कि हम लोग ऐसे पूरा घूम के आएंगे, क्योंकि while going towards the Bangalore the toll was 1700 rupees, 1750 exact, एंड अभी आते टाइम भी कुछ अराउंड 2000 रुपीज़ का टोल है. द उडुपी एक्सप्रेस यहाँ पे अभी रुकते हैं, एक अराउंड 30-40 मिनट्स का अच्छा सा एक ब्रेक लेते हैं, बहुत रिक्वायर्ड है अभी वो. अच्छा कुछ खाते हैं एंड फ्रेशन अप होते हैं. मिस 5:40 ये आ गए अपने उस रेस्टोरेंट में. अब देखते हैं कितने मिनट का ब्रेक होता है वो. वैसे तो प्लान्ड है कि अराउंड 30 मिनट्स का लेंगे, बट लेट्स सी. ये मंगाया है मैंने मसाला डोसा एंड तनु हैव ऑर्डर्ड व्हाट, मसाला पूरी. शी इज गोना हैव चाट. अपना डोसा एंड कॉफ़ी पी के टाइम हो रहा है 6:10, तो एग्जैक्ट हाफ एन आवर का ब्रेक लिया. एंड नाउ तनु इज गोइंग टू ड्राइव. सो तनु ड्राइव फॉर मोर, मे बी 50 किलोमीटर्स, दैट विल बी इनफ. एंड ड्राइव आराम से, ओके, डोंट रश. सो ओनली मोर 125 किलोमीटर्स टू गो, बट जो टाइम है ना वो दिखा रहा है 2 hours 26 minutes. एंड अभी हम लोग जो रुके थे ना, क्या ही जोर से बारिश आई, इतना जोर से बारिश आई, हार्डली फॉर 5 to 10 minutes. चलो लेट्स गो. अभी ये ऐसा ही पूरा रूट है, देखो मैप में भी. अरे अभी ग्रीन हो गया. जस्ट बिकॉज यू आर ड्राइविंग. सब लोग रास्ता छोड़ के भाग गए. Murdeshwar is more 115. It's showing us 107 kilometers. 2 hours it is gonna take. Udupi city you have to take a right from here. ये जो रोड जा रहा है ना लेफ्ट से, एंड फिर आगे को ब्रिज पे चढ़ के you will arrive at Udupi city. ये देखो उडुपी लिखा हुआ है. It's almost 6:50 and Tanu is not comfortable driving on this highway, क्योंकि ये 2 लेन का ही हाईवे है and everyone is honking like anything. So I just told her that you relax till then, I'll drive. Once we get open highways, I'll give it to her, क्योंकि unnecessary है ना वो रिस्क नहीं लेनी.
एंड आई एम फीलिंग फ्रेश, मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं है. सो व्हाट आई डू इज आई ड्राइव फॉर नाउ, देन वंस द हाईवे गेट्स बिगर वाइडर आई गिव इट टू हर. लेट्स गो. मोर ओनली 96 किलोमीटर्स टू गो, बट फॉर दैट 96 किलोमीटर्स हमें दिखा रहा है 2 hours. सो लेट्स गो. पणजी इज़ मोर 315 किलोमीटर्स फ्रॉम योर. तो हम जा रहे हैं पहले मुर्डेश्वर. मुर्डेश्वर से डिसाइड करेंगे वेदर टू गो टुवर्ड्स फ्रॉम द गोवा रूट और विल गो फ्रॉम आ रेगुलर सातारा कोल्हापुर रूट. तो पहले पहुंचते हैं मुर्डेश्वर, वहाँ से डिसाइड करते हैं विच डिफरेंट रूट वी हैव टू टेक. अनदर टोल, सस्थान टोल प्लाजा. सो कार जीप वैन इज 65 रुपीज़ ओवर ईयर. ये भी अपना ईयरली पास में से ही निकल जाएगा. यस, दैट्स इट. अभी रुके थे यहाँ पे. इफ यू सी ओवर देयर, कन्याकुमारी इज शोइंग 814 एंड मैंगलोर इज 104. तो हम लोग मैंगलोर से अराउंड 100 किलोमीटर्स आगे आ गए. नाउ लेट्स क्लीन दी हेडलाइट्स. हेडलैम्प पे ना बहुत ज़्यादा धूल बैठी थी, उसको फटाफट से क्लीन कर लेते. यही रोड के लिए हम आए थे. ये देखो, लेफ्ट में पूरा बीच है, बट अभी रात हो गई है, वी कांट सी एनीथिंग. सो एनीवेज लेट्स गो टू मुर्डेश्वर. वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन लेते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है वो, इफ़ पॉसिबल तो ही, और एल्स पता नहीं. क्योंकि टाइमिंग्स ऑफ गूगल इज आई गेस 8:30 तक एंड ETA इज शोइंग 8:48. सो क्योंकि जो टेम्पल है ना वो ओपन रहता है 8:30 एंड हमारा जो ETA है वो है 8:48 का, ऑलमोस्ट 9. सो लेट्स सी, अगर हुए दर्शन तो अच्छा, अगर नहीं हुए तो फॉर द नेक्स्ट टाइम. बट हम लोग बाहर से दर्शन कर ही लेंगे. अभी ये सही रूट आया था यार, काश यहाँ पे हम लोग शाम के टाइम पे पहुँचते. वेलकम टू शिरूर टोल प्लाजा. सो अभी अपने हो गए हैं टोटल 238 किलोमीटर्स. अभी रोड काफ़ी बढ़िया है. अभी अंधेरा हो गया है बट ऐसे स्ट्रीट लाइट्स आ रही है एंड बीच बीच में थोड़ा डार्क है, बट रोड की जो क्वालिटी है वो अच्छी है. मोर 23 किलोमीटर्स टू गो एंड टाइम इज शोइंग 36 मिनट्स फॉर मुर्डेश्वर. ने अभी ले लिया है लेफ्ट मुर्डेश्वर के लिए, जस्ट 2.6 किलोमीटर्स फ्रॉम द हाईवे. सो कवर्ड अराउंड 270 किलोमीटर्स फ्रॉम कुर्ग टू मुर्डेश्वर. फाइनली पहुंच गए भाई हम. थोड़ा सा गलत टाइमिंग पे आए बट वी हैव रीच्ड, वी हैव मैनेज्ड टू कम ओवर हियर. बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि मुर्डेश्वर देखा जाए. अंदर तो नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा इशू है, बट बाहर से देखे तो भी बहुत है यार. दिस वाज नॉट इन आवर प्लान आल्सो. हम लोग तो ऐसे ही बाय रूट पास हो रहे थे, तो इट वाज लाइक कि जस्ट 2 किलोमीटर अंदर है तो विल जस्ट गो एंड सी. ये देखो अभी वो गेट हो गया है क्लोज्ड एंड वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर. डन विद द दर्शन इन मुर्डेश्वर. जैसे कि आपको पता है हम लोग ने बाहर से ही दर्शन ले लिया. अभी तो घर का एड्रेस लगा है मैप में. सो इट्स शोइंग 13 hours 731 किलोमीटर्स. सो इट विल टेक अस फ्रॉम कोल्हापुर, सातारा वो सब हाईवे करते हुए निपानी से. सो राइट नाउ तनु इज ड्राइविंग. आई होप शी इज कंफर्टेबल एंड ड्राइव सेफ. लेट्स गो. टाइम हो गया अभी 10:27. ये एक तंदूर ढाबा करके है ना, यहाँ पे हम लोग अभी रुके थे फॉर डिनर. अभी मस्त में डिनर हो गया है, फ्राइड राइस और सूप. अराउंड 9 बजे हम लोग निकले थे मुर्डेश्वर से. आफ्टर दैट तनु वॉज ड्राइविंग
एंड डिनर ब्रेक भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था, हार्डली 15-20 मिनट्स, क्योंकि फ्राइड राइस खाने में कितना ही टाइम लगता है यार। अभी चलते हैं, मैप ऑन हो गया, इट इज़ शोइंग 12 आवर्स एग्जैक्ट फॉर ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स। एंड अभी आ गया है टोल, तुरंत ही टोल आ गया विद इन 200-300 मीटर्स। कौन सा टोल है भाई ये है वेलकम टू होलगेट टोल प्लाज़ा। 60 रुपीज़ कॉस्ट है यहाँ पे, बट अपना तो फिर से सेम ही ईयरली पास में से डिडक्ट हो जाएगा। नाउ विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट 200 or 300 किलोमीटर्स। 700 किलोमीटर्स है, तो ये स्ट्रेच में एटलीस्ट 300 किलोमीटर्स कवर करने ट्राई करूँगा, सो दैट फिर धीरे धीरे डिस्टेंस है ना कम होते जाएगा और फिर इतना कुछ हेक्टिक नहीं लगेगा। क्योंकि रात के टाइम पे देखो ऐसा पूरा खाली रोड रहता है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कवर डिस्टेंस। अभी बज रहे रात के 11 और ये वाले रोड पे अभी अपन आ गए। अच्छा है मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, बट ये पूरा अभी अंदर से रोड है, जंगल में से। बीच बीच में एक दो ट्रक्स आ रहे हैं, बट फिर भी यार बहुत अंदर जंगल में से रोड है ये। लेट्स सी अभी ये हमें कहाँ जाके कनेक्ट करता है वो। वैसे तो अपने पास 300 किलोमीटर्स की रेंज है अभी फ्यूल की, मोर देन हाफ द टैंक है, तो फ्यूल का तो कोई टेंशन नहीं है। बट ये रोड थोड़ा सा नैरो एंड ऐसे अंदर से जा रहा है। अभी जो हाईवे था ना वो हमने छोड़ दिया, वहाँ से राइट ले लिया। लेट्स सी वेयर इट टेक्स। भाई एक तो ये जंगल वाला रोड, उसमें से रोड की हालत देखो। अभी कोई तो हमें ना ये देखो रिवर क्रॉस कर रहे हैं, कुछ दिख रहा नहीं है, फुल डार्क है। ये भी भाई एक अलग ही एक्सपीरियंस हो गया है अभी। ये देखो यार, रोड देखो, फुल पिच डार्क है। अभी ये ज्वाइन होता कोई तो हाईवे, सो कारवार इज 53 किलोमीटर्स एंड हुबाली इज अराउंड 30 किलोमीटर्स। नाउ वी हैव टू टेक अ राइट फ्रॉम हियर। अभी थोड़ा बिजी हो गया हाईवे, ये देखो सामने से ट्रक आ रही है, वहाँ पे सामने भी ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं। अभी कोई टेंशन नहीं है। नाउ इजीली वी कैन कंटिन्यू ऑन दिस हाईवे। ये मेरे सामने जा रही है विजय आनंद की VRL बस, ये है MH09। पता नहीं है कहाँ से कहाँ जा रही है वो, बट खतरनाक ओवरटेक कर रही है। अभी भी पूरा भाई ऐसे ही हाईवे है ये। आ गया बोर्ड, हुबली इज 80, यालापुर 10। तो हुबली मीन्स बॉर्डर ना? नो, बेलगाव इज द बॉर्डर। अभी अपन लेफ्ट मार के और एक जंगल में घुस गए हैं। दिस इज मिर्जान रामनगर रोड। तो जब ये लेफ्ट लिया ना, गूगल मैप ने जब सजेस्ट किया, तो इट वाज शोइंग दैट बेलगाव इज 120 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बट देन अगेन लुक एट दिस रोड हियर। वैसे तो कार्स आ रही है, एक दो कार्स पास हुई। तो अभी बज रहे रात के 12:41। तो अभी ये टाइम पे ज़्यादा कुछ ट्रैफिक तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो वी आर गोइंग।
एंड स्टेडी। एक बार बेलगांव आ जाएगा तो फिर टेंशन नहीं, फिर अपना जो है नेशनल हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो भाई ऊपर ट्रेन खड़ी है। बेलगांव इज स्ट्रेट एंड ये जो पीछे एक राइड गया दैट वाज टेकिंग अस टू धारवाड़। अभी टाइम हो रहा है 1:51। सो लेट्स सी अभी कहाँ तक हम जाते हैं वो, क्योंकि इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2। अभी तो नींद नहीं आ रही है बट अभी थोड़ा हॉल्ट लेना ज़रूरी है। बट ऐसी जगह पे हॉल्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि ये इनर रोड से, अगर ये स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे होता था तो फिर रुक जाते थे कहीं पे, बट यहाँ पे रुकना इज़ नॉट रिकमेंडेड। एंड ये अभी हम कनेक्ट होते हुए नेशनल हाईवे 67 पे। ओह फाइनली। बट यार ये हाईवे की हालत देखो, यहाँ पे तो स्विमिंग पूल है बीच में ही। अभी भाई बज रहे हैं 2। ये एक ढाबा दिख गया था, हम लोग ने सोचा कि अलार्म लगाते 4 बजे का, 2 घंटा यहीं पे गाड़ी में भी सो जाते, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। वी आर 65 किलोमीटर्स बिफोर बेलगांव। सो दिस वाज द प्लेस वेयर आई वाज वेटिंग। ये देखो यार एकदम मस्त जगह थी, लाइट भी है। ये अपनी यहाँ पे कार पार्क्ड है। राइट नाउ द टाइम इज 4:40। अभी निकलते, अभी थोड़ा अच्छा फ्रेश लग रहा है। So total 485 kilometers done from Coorg. So now Belgaum is more 65 kilometers. अच्छा हो गया यार, एक अच्छी सी नींद निकाल लिया, अभी थोड़ा एकदम फ्रेश लग रहा है। चाय वगैरह भी मैंने पी लिया है। Now we can continue till home. More 531 kilometers to go for home. ये और एक लेफ्ट ले लिया अंदर। And this is how the road is going. So we have to go more 16 kilometers and then वो जो चाय वाले अंकल है ना, उन्होंने बताया था कि you will connect to the मुंबई बैंगलोर हाईवे। अभी हमें जाना है सिर्फ 7 किलोमीटर्स ये ऐसे वाले रोड पे टू कनेक्ट दी हाईवे। तो भाई अगर ये जो रोड है ये अगर हम लोग दिन में आते थे तो इतना कुछ टेंशन नहीं था, बट अभी कैसे पूरा पिच डार्क है। Still I'm not that worried just because I am feeling safe in the car. यही अगर बाइक वगैरह होती थी तो भाई नहीं हो पाता, यहीं पे चुपचाप रुक के सो जाता था मैं। तो फिर जहाँ पे रुका था ना वहाँ पे और थोड़ा हॉल्ट लेता था जब तक सनराइज नहीं हो जाता। गुड वी वेटेड समवेयर एंड टुक अ ब्रेक। 3 hours तो 3 hours यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया अभी, क्योंकि दैट टाइम आई वॉज फीलिंग स्लीपी। अच्छे से मैं सोया हूँ अलार्म लगा के 4:30 का, एंड अभी बज रहे 5 AM in the morning. This was the best time to start and now the ETA is 5:30 जो कि था सुबह के 11 का। अभी पता नहीं है 5:30 कैसे हो गया। तो सोचो अगर मैं 3 घंटे का ब्रेक लेके ETA हो जा रहा है 5:30 का, तो अगर मैं रुकता था अच्छे से सो वी के सुबह अगर 7-8 बजे निकलता तो मैं वापस से पूरा मेरा नेक्स्ट डे भी निकल जाता था ड्राइव में ही। 8-9 बजे पहुंचता था फिर मैं मुंबई। ये थोड़ा सा हेक्टिक हुआ बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग। कहीं पे रुको फिर अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ, चाय पियो और निकल जाओ। चलो अभी चलते हैं रोड पे। ओनली 5.7 किलोमीटर्स मोर टू गो, फिर आ जाएगा हाईवे जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार है। एंड हियर यू गो, दिस इज़ द मोमेंट। अरे भाई अपन नेशनल हाईवे कनेक्ट होते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है ये हाईवे पे आने के लिए। फाइनली ज्वाइन हो गए अपन नेशनल हाईवे 48 पे। दिस इज़ द ओरिजिनल मुंबई बैंगलोर हाईवे, यही से अपन बैंगलोर के लिए गए थे। नाउ नथिंग टू वरी अबाउट।
अपन एकदम आराम से क्रूज करते हुए ये हाईवे को चिपक कर जाएंगे। अब कहीं भटकेंगे नहीं। वैसे भी भटके नहीं थे, बट वो जो रूट था ना वो भटकने जैसा ही था। क्या ही फीलिंग आ रही है यार मुझे ऐसे रोड्स पे कनेक्ट करने के बाद। एंड अभी ये हाईवे को कनेक्ट होते ही ETA जो 530 का दिखा रहा था वो आ गया है 156 पे। So here you go, Pune is 385, Belgaum is 42. अभी फ्यूल अप करते हैं क्योंकि इंडिकेटर आ गया है फ्यूल का, तो फ्यूल अप कर लेते हैं। So we have reached in Belgaum. ये जो फ्लाईओवर है ना ये बाईपास करते हुए जा रहा है। If we would have gone to the left में है बेलगांव सिटी। More 475 kilometers to go and time is showing 8 hours and 8 minutes। और अभी धीरे धीरे सनराइज होते हुआ। After sleeping for around 2-3 hours अभी भी मुझे ना नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। वैसे यूजुअली तो आती नहीं है, बट आज थोड़ी ज़्यादा नींद आ रही है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकूँ उतना कर लूँ। उसके बाद एक बार दिन निकल आ जाएगा फिर ट्रैफिक बढ़ जाएगी, एंड स्पेशली व्हेन वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स पुणे। वैसे तो आज संडे है बट स्टिल ट्रैफिक विल बी देयर। कोल्हापुर इज़ 99, मुंबई इज़ 483, सातारा इज़ 211 एंड हमें जो करना है वो है 461। जो फ्यूल बेटा अभी दैट इज़ 38.67 लीटर्स एंड कॉस्टेड 4300। एंड वो देखो क्या ही मस्त सनराइज हो रहा है। 627 फ्यूल्ड अप, ड्राइविंग सीट पे आ गई ये तनु। मोर 428 किलोमीटर्स टू गो एंड जो अपना रेंज है वो है 662 का। सनराइज भी हो गया है। नाउ इट इज़ मच मोर सेफर एंड बेटर फॉर हर टू ड्राइव। नाउ आई विल टेक सम रेस्ट एंड शील कवर एटलीस्ट 100-150 भी कर लिया उसने तो भी इनफ हो जाएगा। आफ्टर दैट पूरा नोन रोड आ जाएगा, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, फिर वही सब है, तो इजीली अपना कवर अप हो जाएगा। ETA शोइंग ऑफ 155। क्या रोड्स थे भाई कर्नाटका में, और ये देखो अपने महाराष्ट्र की हालत, फुल धूल मिट्टी है। कभी होगा ये सब। स्कोडा एटी देखो भाई क्या ही मेंटेन्ड है, 4x4, वन ऑफ माय फेवरेट कार्स। पहुंच गए अपन अपने घर पर। मेरा फेस देख के आपको पता चलता रहेगा कि कितना टायरिंग था ये। सो टोटल डिस्टेंस जो अपने कवर्ड हुए फ्रॉम द स्टार्ट, जहाँ से हम बैंगलोर गए थे, दैट इज 2958। वी हैव रीच्ड एट 336। तो अच्छा हुआ हम लोग ने जो है ना वो आज जल्दी स्टार्ट किया था, और एल्स फिर शाम का वापस ट्रैफिक लग जाता था। सो दैट्स इट। आई होप यू लाइक द वीडियोज़, and if you like it, please do hit the subscribe button. Thank you for watching. Have a nice day.